हाय फ्रेंड्स, आज हम डायरेक्ट टैक्स लॉ का एक नया चैप्टर पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन करने जा रहे हैं। नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स इंक्रीज होने से टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का ऑनेस्ट और कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है। अगर टैक्स लॉज को वॉलंटरली या अपनी मर्ज़ी से ऑब्जर्व किया जाएगा तो हर टैक्स पेयर अपनी टैक्स लायबिलिटी को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेगा। अगर विलफुल इवेजन को अलो किया जाएगा तो उससे ना सिर्फ रेवेन्यू लॉस होगा बट लॉ के लिए डिसरिस्पेक्ट भी आएगी। इसलिए ऐसा लॉ प्रोवाइड करना ज़रूरी होगा ताकि इन एक्शंस को एप्रोप्रिएट पेनल्टीज और प्रोसिक्यूशंस के ज़रिए डिस्करेज किया जा सके। फिर भी कुछ ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स जिनसे इग्नोरेंस की वजह से कोई मिस्टेक हो उन्हें लाइटली लिया जा सकता है। पेनल्टीज इनकम टैक्स एक्ट में पेनल्टीज कुछ सर्टेन केसेस में डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज़ के द्वारा और कुछ इनकम टैक्स ऑफेंसेस के केस में कोर्ट के द्वारा भी इम्पोज की जा सकती हैं। पेनल्टी इम्पोज करने की पावर असेसिंग ऑफिसर और कमिश्नर को दी गई है। अगर असेसी असेसिंग ऑफिसर के अगेंस्ट अपील फाइल करेगा तो उस केस में पेनल्टीज कमिश्नर के द्वारा इम्पोज की जाएंगी। पेनल्टी रेफर्स टू मॉनेटरी पनिशमेंट यानी कि इन टर्म्स ऑफ मनी पनिशमेंट फॉर वायोलेशन ऑफ लॉ होती है। यह भी पॉसिबल हो सकता है कि कमिश्नर असेसी की असेसिंग ऑफिसर के पेनल्टी के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील को अलो कर सकता है और वो खुद भी फ्रेश पेनल्टी इम्पोज कर सकता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 इस एक्ट में डिफ़ॉल्ट के इवेंट्स में कई टाइप्स की पेनल्टीज़ को प्रिस्क्राइब किया गया है जो कि बिलो गिवन है। फर्स्ट वन इज़ फॉर फेलियर टू पे टैक्स, सेक्शन 221 सबसेक्शन 1। अगर असेसी जिस पे नोटिस ऑफ डिमांड सर्व किया गया हो वो टैक्स की स्पेसिफाइड अमाउंट पे करने में फेल हो जाए तो वो उस पेनल्टी के लिए लायबल होगा जो असेसिंग ऑफिसर इम्पोज करेगा। बट फिर भी पेनल्टी की टोटल अमाउंट कभी भी टैक्स ड्यू की अमाउंट से एक्सीड नहीं हो सकती। मैक्सिमम पेनल्टी अमाउंट ऑफ टैक्स इन अरियर के इक्वल हो सकती है। सेकंड पॉइंट, फॉर फेलियर टू पे टैक्स ऑन सेल्फ असेसमेंट, सेक्शन 234 ए एंड बी। अगर असेसी सेल्फ असेसमेंट के बेसिस पे कैलकुलेट किए गए टैक्स को पे करने में फेल हो जाए तो उस पर पेनल्टी लगेगी जो कि सेल्फ असेसमेंट के टैक्स पे डिफ़ॉल्ट के हर मंथ में 1% इंक्रीज या इम्पोज होगी। अबव दोनों केसेस में असेसी को सुने जाने की रीजनेबल अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी। थर्ड पॉइंट, पेनल्टी फॉर अंडर रिपोर्टिंग एंड मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, सेक्शन 270A। फाइनेंस एक्ट 2016 में इनकम की अंडर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग के लिए सेक्शन 270A इंसर्ट किया गया। इसमें किसी पर्सन को अंडर रिपोर्टेड कंसीडर किया जाएगा अगर किसी पर्सन की असेस्ड इनकम उसकी डिटरमाइन की गई इनकम से ज़्यादा हो, जहां इनकम की रिटर्न फाइल ना की गई हो, किसी पर्सन की इनकम को मिस रिपोर्टिंग कंसीडर किया जाएगा अगर फैक्ट्स की मिस रिप्रेजेंटेशन की जा रही हो, इन्वेस्टमेंट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड ना किया जा रहा हो, बुक ऑफ अकाउंट में फॉल्स एंट्री रिकॉर्ड की जा रही हो, किसी ऐसे एक्सपेंडिचर को क्लेम करना जिसका कोई एविडेंस ना हो। अमाउंट ऑफ पेनल्टी की अमाउंट अंडर रिपोर्टेड इनकम की 50% होगी। यह पेनल्टी असेसिंग ऑफिसर या कमिश्नर के द्वारा स्पेसिफाइड केस के अकॉर्डिंग रिटर्न ऑर्डर में इम्पोज की जाएगी। फोर्थ पॉइंट, फॉर फेलियर टू कीप, मेंटेन और रिटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा, सेक्शन 271A।
अगर कोई पर्सन बुक्स और डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करने में फेल हो जाए तो वो पेनल्टी पे करने के लिए लायबल होगा। यह पेनल्टी ₹25,000 से कम नहीं हो सकती। फिफ्थ पॉइंट, फेलियर टू मेंटेन इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट अबाउट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस, सेक्शन 271 सबसेक्शन 1। जब कोई पर्सन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड किसी डॉक्यूमेंट या इंफॉर्मेशन को मेंटेन करने में फेल हो जाता है या किसी ऐसी ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करने में फेल हो जाता है जो कि रिक्वायर्ड हो या किसी इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट को फर्निश करे, तो असेसिंग ऑफिसर या कमिश्नर उस पर्सन पे हर इंटरनेशनल या डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन की वैल्यू के 2% की पेनल्टी लगा सकता है। सिक्स्थ पॉइंट, न्यू पेनल्टी फॉर फॉल्स omitted एंट्रीज, सेक्शन 271 अगर किसी पर्सन के द्वारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के बाद उनमें कोई फॉल्स एंट्री पाई गई हो या कोई ऐसी एंट्री ना इंक्लूड की गई हो जो किसी पर्सन की टोटल इनकम कंप्यूट करने के लिए ज़रूरी हो और ऐसा ओमिशन टैक्स लायबिलिटी से बचने के लिए किया गया हो, तो असेसिंग ऑफिसर उस पर्सन पे फॉल्स एंट्री या ओमिटेड एंट्री की एग्रीगेट अमाउंट के इक्वल पेनल्टी लगा सकता है। सेवंथ पॉइंट, फेलियर टू गेट अकाउंट्स ऑडिटेड, सेक्शन 271 अगर कोई पर्सन अपने प्रीवियस ईयर के अकाउंट्स को ऑडिट करवाने में फेल हो जाए तो असेसिंग ऑफिसर ऐसे पर्सन पे उसकी टोटल सेल के 1/2% के इक्वल या बिजनेस में ग्रॉस रिसिप्ट की टर्नओवर या 1,50,000 इनमें से जो भी लेस हो उसकी पेनल्टी इम्पोज कर सकता है। एट्थ पॉइंट, फेलियर टू फर्निश रिपोर्ट अंडर सेक्शन 92E, सेक्शन 271 अगर कोई पर्सन सेक्शन 92E के अंडर रिपोर्ट फर्निश करने में फेल हो जाए तो उस पे ₹1 लाख की पेनल्टी लग सकती है। नाइन्थ पॉइंट, पेनल्टी फॉर फेलियर टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स, सेक्शन 271C अगर कोई पर्सन इस एक्ट की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग टैक्स डिडक्शन करने में फेल हो जाता है या टैक्स डिडक्ट एट सोर्स की होल या पार्शियल अमाउंट पे कर देता है तो उस पे टैक्स की उतनी अमाउंट की पेनल्टी लगेगी जितनी वो डिडक्ट करने में फेल हो जाए। 10th पॉइंट, पेनल्टी फॉर फेलियर टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स, सेक्शन 271CA अगर कोई पर्सन इस एक्ट के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग टैक्स को कलेक्ट करने में फेल हो जाता है तो उस पे उस अमाउंट की पेनल्टी लगती है जिसको वो कलेक्ट करने में फेल हो जाता है। यह पेनल्टी जॉइंट कमिश्नर के द्वारा इम्पोज की जाती है। 11th पॉइंट, पेनल्टी फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस रिगार्डिंग एक्सेप्टिंग ऑफ लोन्स एक्सेट्रा, सेक्शन 271D अगर कोई पर्सन ₹20,000 से ज़्यादा का लोन या डिपॉजिट, चेक या ड्राफ्ट की जगह इन फॉर्म ऑफ कैश एक्सेप्ट करता है तो वो एक्सेप्टेड लोन की अमाउंट के इक्वल पेनल्टी पे करने के लिए लायबल होगा। 12th पॉइंट, पेनल्टी फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 269E, सेक्शन 271E अगर कोई पर्सन ₹20,000 से ज़्यादा के लोन की रीपेमेंट चेक की जगह कैश की फॉर्म में कर देता है तो उस पे रीपेड की गई अमाउंट की पेनल्टी लगेगी। सेक्शन 271C, 271D और 271E में लगाई गई पेनल्टी सिर्फ जॉइंट कमिश्नर के द्वारा ही इम्पोज की जा सकती है। 13th point, for failure of furnish return of fringe benefits, section 271FB
एफ बी मीन्स फ्रिंज बेनिफिट्स। अगर कोई एम्प्लॉयर जिसके लिए फ्रिंज बेनिफिट्स की रिटर्न फाइल करना ज़रूरी था बट अगर वो प्रिस्क्राइब टाइम में असेसिंग ऑफिसर को ये रिटर्न फाइल करने में फेल हो जाए तो उस पे डिफ़ॉल्ट के हर डे के लिए ₹100 की पेनल्टी लगेगी। 14th point, penalty for failure to furnish information or furnish inaccurate information under section 195. सेक्शन 271I, अगर कोई पर्सन सेक्शन 195 के अंडर रिक्वायर्ड किसी इंफॉर्मेशन को फर्निश करने में फेल हो जाए या इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन फर्निश कर दे तो असेसिंग ऑफिसर उस पर्सन पे ₹1 लाख की पेनल्टी लगा सकता है। 15th पॉइंट, पेनल्टी फॉर फर्निशिंग इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन इन रिपोर्ट्स और सर्टिफिकेट्स। सेक्शन 271J, अगर कोई अकाउंटेंट या रजिस्टर्ड वैल्यूर इस अकाउंट की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड किसी रिपोर्ट या सर्टिफिकेट से रिलेटेड इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन फर्निश कर दे तो असेसिंग ऑफिसर या कमिश्नर इनकम टैक्स एक्ट की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ऐसे हर रिपोर्ट या सर्टिफिकेट पे ₹10,000 की पेनल्टी इम्पोज कर सकता है। 16th पॉइंट, पेनल्टी ऑन फेलियर टू आंसर क्वेश्चंस और साइन स्टेटमेंट्स एक्सेट्रा। सेक्शन 272A सबसेक्शन 1, अगर असेसी फॉलोइंग ऑफेंसेस में से किसी का भी गिल्टी पाया जाता है उस पे हर डिफ़ॉल्ट के लिए ₹10,000 की पेनल्टी लगेगी। अगर कोई पर्सन किसी इनकम टैक्स अथॉरिटी के द्वारा पूछे गए किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने से रिफ्यूज़ कर दे तो। सेकंड पॉइंट, अगर कोई पर्सन किसी ऐसी स्टेटमेंट को साइन करने से रिफ्यूज़ कर दे जिस पे साइन करना लीगली रिक्वायर्ड हो। थर्ड पॉइंट, अगर कोई पर्सन जिस पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रोड्यूस करने या कोई एविडेंस देने के लिए सम्मन इशू किए गए हों और वो पर्सन सर्टेन टाइम और प्लेस पे ऐसा करने में फेल हो जाए यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में फेल हो जाए तो उस केस में हर डिफ़ॉल्ट के लिए ₹10,000 की पेनल्टी इम्पोज होगी। 17th point, failure to comply with the provisions of section 139A, section 272B, अगर कोई पर्सन सेक्शन 139A की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग परमानेंट अकाउंट नंबर ऑब्टेन करने में फेल हो जाए तो असेसिंग ऑफिसर उस पे ₹10,000 की पेनल्टी लगा सकता है। अगर असेसी परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन या आधार नंबर को किसी डॉक्यूमेंट पे इनकरेक्ट क्रिएट कर दे और वो ये जानता भी हो कि वो इनकरेक्ट है तो असेसिंग ऑफिसर ऐसे हर डिफ़ॉल्ट पे ₹10,000 की पेनल्टी इम्पोज करेगा, लेकिन ये पेनल्टी असेसी को हियरिंग की अपॉर्चुनिटी देने के बाद ही इम्पोज होगी। 18th पॉइंट, for failure to comply with the provisions of section 203A, section 272BB, अगर कोई पर्सन सेक्शन 203A की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अकाउंट नंबर के लिए अप्लाई करने में फेल हो जाए तो असेसिंग ऑफिसर असेसी को हियरिंग की अपॉर्चुनिटी के देने के बाद ही उस पे ₹10,000 की पेनल्टी इम्पोज कर सकता है। 19th पॉइंट, फेलियर टू क्योर टैक्स रिडक्शन और कलेक्शन नंबर या उसे फॉल्स क्योर करना। सेक्शन 272BB1 ने अगर कोई पर्सन उसके चलान्स और सर्टिफिकेट्स, स्टेटमेंट या किसी भी और डॉक्यूमेंट्स में टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर या टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर या टैक्स डिडक्शन और कलेक्शन अकाउंट नंबर को फॉल्स क्रिएट कर दे यानी कि फॉल्स फिल कर दे और
वो उसके बारे में जानता भी हो कि वो फॉल्स फिल कर रहा है, तो इस केस में असेसिंग ऑफिसर उस पे ₹10,000 की पेनल्टी इम्पोज कर सकता है। 20th पॉइंट, फेलियर टू कंप्लाई विद प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 206 CA, सेक्शन 272 BBB। अगर कोई पर्सन सेक्शन 206 CA यानी कि टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर की प्रोविजंस को कंप्लाई करने में फेल हो जाए तो असेसिंग ऑफिसर उसको हियरिंग की अपॉर्चुनिटी के देने के बाद ही उस पे ₹10,000 की पेनल्टी इम्पोज कर सकता है। ये हो गई हमारी पेनल्टीज़। अगर आपको अच्छे से समझ आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना और लाइक और कमेंट भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।